एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मालूम चलता है कि ग्लोरियो की शिप चोरी हो चुकी थी और ये काम उन सभी डीमंस का ही था जिनसे गोकू पिछली रात लड़ा था। जिस सभी के चलते ग्लोरियो कहने लगता है कि मुझे मालूम होना चाहिए था कि वो कमीने डीमंस ऐसी ही कोई हरकत करेंगे, जिसके चलते सुप्रीम काय पूछने लगते हैं कि क्या अब हम अर्थ पर भी नहीं जा सकते। लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द एक नई शिप का इंतजाम कर लूंगा, बस हम लोगों को जल्द से जल्द एक नजदीकी शहर के अंदर जाना होगा। लेकिन तभी गोकू कहने लगता है कि इससे अच्छा तो हम हवा में उड़कर चले जाते हैं। लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि डीमन रेलम की हवा काफी ज्यादा थिक है और अगर हमने ज्यादा देर तक उड़ने की कोशिश करी तो हम काफी जल्दी थक जाएंगे। लेकिन गोकू ग्लोरियो की बात कहाँ मानने वाला था और जैसे ही गोकू हवा में उड़कर देखने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर उसका स्टेमिना काफी जल्दी खर्च होने वाला है। जिस सब के चलते सुप्रीम का इन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि इन लोगों को चलते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ देर तक आगे चलते चलते इन लोगों के सामने सी ऑफ डार्कनेस आ जाता है और अब इन लोगों के पास हवा में उड़कर उसे पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और तभी गोकू को भी मालूम चलता है कि ग्लोरियो भी हवा में उड़ सकता है। और जब ये लोग सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे थे तो अचानक एक मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और छोटी बॉडी के अंदर होने की वजह से गोकू के सेंसेस पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से बीच में ग्लोरियो आ जाता है। ग्लोरियो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा फाइटर था और वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता है, जिस सब के चलते गोकू ग्लोरियो की तारीफ करने लगता है कि वो कैसे कितना ज्यादा अच्छा फाइटर है। गोकू यहाँ तक ये भी कह देता है कि वो सुप्रीम काय से भी ज्यादा अच्छा फाइटर है और ये बात सुनने के साथ ही सुप्रीम काय का मुंह टेढ़ा हो जाता है और सुप्रीम काय खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगते हैं कि वो भी काफी अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। जिस सब के चलते ये सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस करने के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते गोकू को फिर से भूख लग चुकी थी, लेकिन तभी एक बड़ा सा जायंट इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस बेवकूफ जायंट को कहाँ मालूम था कि उसके सामने गोकू खड़ा हुआ है और गोकू उस जायंट को एक लात मारने के साथ ही जमीन पर पटक देता है। और ये चीज देखने के साथ ही ग्लोरियो गोकू से पूछने लगता है, आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि झाड़ियों के पीछे एक दानव छुपा हुआ है। और गोकू ग्लोरियो को बताने लगता है कि उसने उसे उसकी की एनर्जी की मदद से सेंस कर लिया, लेकिन ग्लोरियो को की एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जिस सब के चलते सुप्रीम काय उससे की एनर्जी के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं, जिस सब के चलते ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और रास्ते में अचानक से इन लोगों के सामने एक रेस्टोरेंट आ जाता है और गोकू ये चीज देखने के साथ ही उछलने लगता है और वहाँ पर जाने के साथ ही गोकू खाने के ऊपर टूट पड़ता है। गोकू के साइड में एक ड्रिंक भी पड़ी हुई थी और तभी उसे ट्राई करने के साथ गोकू को मालूम चलता है कि उसे इसे ट्राई नहीं करना चाहिए था क्योंकि गोकू को वो ड्रिंक काफी ज्यादा कड़वी लग रही थी। जिस सब के चलते सुप्रीम काय ग्लोरियो से कहने लगते हैं कि तुम तो व्हीकल का इंतजाम करने वाले थे और ग्लोरियो वहाँ पर रेस्टोरेंट की मालकिन से बात करने लगता है और रेस्टोरेंट की मालकिन ग्लोरियो से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड से बात करनी चाहिए। और तभी उस जगह पर उसका पति भी आ जाता है और जैसे ही ग्लोरियो उससे मदद मांगता है तो वो आदमी कहने लगता है कि उसके पास स्पेसशिप नहीं है बल्कि उसके पास स्काई सीट है। साथ ही यहाँ पर ग्लोरियो को ये भी मालूम चलता है कि वो आदमी सही से सुन नहीं सकता, जो कि इन लोगों को करीब 8000 का पड़ेगा। और ग्लोरियो यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि आखिर हमें ये कितनी दूर तक ले जा सकता है और तब वो आदमी बताने लगता है कि करीब 120 किलोमीटर। और तभी ग्लोरियो कहने लगता है कि 8000 इसके लिए काफी ज्यादा कीमत है। जिस सब के चलते ग्लोरियो कहने लगता है कि हम लोगों को दूसरी दुकान में जाकर ट्राई करना चाहिए। और अब तक तो ये आदमी सही से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन दूसरी दुकान का नाम सुनने के साथ ही इस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ग्लोरियो को 5000 में ही डील डन करने को कहने लगता है। और तभी गोकू और सुप्रीम काय पूरी शॉप के अंदर घूम रहे थे और गोकू के हाथ में एक अजीब सी कैंडी आ जाती है और दुकान की मालकिन बताती है कि ये एक नॉर्मल कैंडी नहीं है बल्कि इसे खाने के साथ ही तुम्हारा खोया हुआ स्टेमिना फिर से आ जाएगा, यानी कि आप इसे डीमन रेलम की सेंसिटिव भी कह सकते हो। और उस जगह पर अलग अलग तरह की कैंडीज पड़ी हुई थी जो कि सर दर्द सही करने के साथ ही जले हुए घाव भी सही कर देती है। और तभी गोकू को अपने सामने एक फ्यूजन कैंडी दिखती है। इसे खाने के साथ ही दो लोग एक ही बॉडी के अंदर मर्ज हो सकते हैं, यानी कि ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर हम लोगों को जल्द से जल्द वेजिटो भी दिखने वाला है। और गोकू ग्लोरियो से कहने के साथ ही वो सभी कैंडीज बाय कर लेता है। और अब बारी थी इन लोगों के स्काई सीट पर सवार होने की, लेकिन स्काई सीट के नाम पर वो औरत एक बड़ी सी तोप लेकर आ जाती है, जिस सब के चलते ये लोग उस तोप के कैनन के ऊपर बैठ जाते हैं। और तभी उस औरत का पति उस चीज को लॉन्च कर देता है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये लोग 120 किलोमीटर पार कर लेते हैं। उसके ऊपर सवार होने के साथ ही सुप्रीम काय को ऐसा लग रहा था कि ग्लोरियो उसकी अच्छी से लैंडिंग करवा लेगा, लेकिन ग्लोरियो बताने लगता है कि ये शिप क्रैश होने वाली है और अभी ये लोग सीधा सी ऑफ डार्कनेस के अंदर ही घुसने वाले थे। लेकिन सही समय पर ये तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं, जिस वजह से ये वापस जमीन पर आ जाते हैं।
और अब जमीन पर फिर से आने के साथ इन लोगों को फिर से चलना होगा। लेकिन गोकू बिल्कुल भी चलना नहीं चाहता था। वो सुप्रीम काय से कहने लगता है कि हम लोगों को उड़ना शुरू कर देना चाहिए और हम लोग हमारा स्टेमिना इस कैंडी की मदद से रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन ग्लोरियो और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि उन दोनों को ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है। जिस सब के चलते ग्लोरियो इन लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को करीब आधा दिन और लगेगा ग्लोरियो के मास्टर के कैसल पर जाने में। जिस सब के चलते गोकू ग्लोरियो से डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल्स के बारे में पूछने लगता है और ग्लोरियो गोकू को बताने लगता है कि यही सबसे पहले बनाए गए ड्रैगन बॉल्स है और इन्हें किसी भी ड्रैगन बॉल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर डीमन वर्ल्ड के अंदर एक तामागामी ड्रैगन बॉल की रक्षा कर रहा है और आज तक उन ड्रैगन बॉल्स को कोई भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि तामागामी सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब ग्लोरियो ने गोकू के सामने काफी ज्यादा खतरनाक बात कर दी। उसने गोकू के सामने किसी और को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह दिया और अब गोकू तामागामी से लड़े बिना मारने भी नहीं वाला। और गोकू कहने लगता है कि हम लोगों को डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स भी कलेक्ट करने चाहिए जिसके चलते हम लोग डेंडे को फिर से लेकर आ जाएंगे। साथ ही हम लोग हमारी ओरिजिनल बॉडी के अंदर भी आ पाएंगे। ग्लोरियो पहले गोकू की बात नहीं मानता लेकिन कुछ देर तक इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है और कुछ देर बाद ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारा पानी था और गोकू काफी सारा पानी पीने के साथ ही अपनी प्यास बुझाता है। और कुछ देर बाद इन लोगों को जरा सी दूरी से एक अजीब सी आवाज आती है और ग्लोरियो गोकू को आगे जाने से मना करने लगता है। दरअसल में इन लोगों के सामने डीमन रेलम की मिलिट्री पुलिस आ चुकी थी जो कि डीमन वर्ल्ड के लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही थी। इन सभी लोगों को टैक्स के अंदर 3 सोने के सिक्के चाहिए थे और जिसने भी ऐसा नहीं किया उनकी जिंदगी के 9 साल ले लिए जाएंगे और 1 सोने का सिक्का देने के साथ ही आप लोग अपनी जिंदगी के 3 साल बचा सकते हैं। और अगर आम जनता ने इन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग इन्हें वैसे भी मार देंगे। जिस सब के चलते ये लोग इन लोगों को पैसे देना शुरू कर देते हैं। एक शख्स के पास यहाँ पर 1 सिक्के की कमी थी जिस वजह से ये लोग एक मशीन की मदद से उसकी जिंदगी के 3 साल खींच लेते हैं। और अब एक आदमी के पास तो वहाँ पर 1 भी सिक्का नहीं था जिस वजह से वो उन लोगों से भीख मांगने लगता है लेकिन वो सभी लोग उसे फिर भी नहीं छोड़ते। और ये चीज देखने के साथ ही गोकू लड़ाई करने को आगे बढ़ने लगता है लेकिन अचानक से उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ पर कोई आगे आ जाता है और ये दरअसल में एक मिस्टीरियस आदमी था जो कि अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालने के साथ ही उन लोगों की तरफ दे मारता है लेकिन वो ग्रेनेड पूरी तरह से नकली था जिस वजह से उस मिस्टीरियस मैन को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन डीमन वर्ल्ड की मिलिट्री पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये चीज देखते हुए गोकू को मैदान में उतरना ही पड़ता है। आखिर कब तक वो हाथ पर हाथ रखे वहाँ पर खड़ा हुआ रहता। गोकू अपना पावर पोल यूज करने के साथ ही उन सभी डीमंस को उड़ा देता है और एक एक कर उन सभी लोगों को पीटने के बाद गोकू को ऐसा लगने लगता है कि उसने अपनी ज्यादा ही एनर्जी यूज कर ली। और ये चीज देखते हुए ग्लोरियो उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और ग्लोरियो गोकू को छिपाते हुए वहाँ पर कहने लगता है, हम लोगों को मिलिट्री पुलिस की नजर में नहीं आना है, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। जिस सब के चलते गोकू कहने लगता है कि मैं उन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था और ग्लोरियो गोकू से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह के रिस्की काम नहीं करने चाहिए। साथ ही सुप्रीम काय भी ग्लोरियो की बात पर हामी भरने लगते हैं। सुप्रीम काय भी गोकू से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन तभी इन लोगों को पीछे से आवाज देते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। और पीछे मुड़ने पर इन लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों के पीछे वही मिस्टीरियस कैरेक्टर खड़ा हुआ था। जिस सब के चलते वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अपना मास्क हटा देता है और हम लोगों को मालूम चलता है कि वो एक छोटी लड़की थी। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने ड्रैगन बॉल डायमा की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो बाकी के सभी एपिसोड्स भी चेकआउट करना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।